Chapter 14 Verb Page 227 Verb. A verb is a word used for saying something about some person or thing, or a verb is a word that states something about a person or a thing. वो शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहता है वर्ब कहलाता है. दूसरे शब्दों में वो शब्द जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध हो वर्ब कहलाता है. इन वाक्यों को देखें. नंबर 1, Aditi laughs. 2, The dog is dead. 3, The boys are eating food. 4, Aditya goes to school. 5, The policeman arrested the thief. इन सेंटेंसेस में laughs, is, are, goes तथा arrested शब्दों का प्रयोग हुआ है जो क्रमशः अदिति, the dog, the boys, आदित्य and the policeman के बारे में कुछ कह रहा है. अतः ये शब्द verbs हैं. A verb may tell us first what a person or thing does. जैसे number 1, Ramita sings. 2, boys run quickly. Second, what is done to a person or thing. जैसे number 1, the chair is broken. 2, Binay is punished. Third, what a person or thing is. जैसे the dog is dead. 2, glass is brittle. Kinds of verb. Verb is divided into two: transitive verb, intransitive verb. Sakarmak kriya, akarmak kriya. Number 1, transitive verb, sakarmak kriya. A verb which requires an object after it to complete its sense is called a transitive verb. वो वर्ब जो अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट लेता है ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है. अर्थात वो वर्ब जो ऑब्जेक्ट के बिना अपना अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाता है ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है. जैसे नंबर 1, द मैन किल्ड अ स्नेक. 2, द बॉय ओपन्ड द विंडो. 3, अदिति मेड अ डॉल. इन सेंटेंसेस में वर्ब्स किल्ड, ओपन्ड, मेड के बाद ऑब्जेक्ट्स क्रमशः अ स्नेक, द विंडो तथा अ डॉल का प्रयोग हुआ है जो प्रयुक्त वर्ब्स किल्ड, ओपन्ड, मेड का अर्थ स्पष्ट कर रहा है. अतः ये ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं. नंबर 2, intransitive verb. A verb which does not require an object to complete its sense but makes good sense by itself is called an intransitive verb. वो वर्ब जो अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं लेता है intransitive verb कहलाता है. अर्थात वो वर्ब जो ऑब्जेक्ट के बिना अपना अर्थ स्पष्ट करता है intransitive verb कहलाता है. जैसे नंबर 1, The man died. 2, The girl smiled. 3, The sun shines. इन सेंटेंसेस में वर्ब्स died, smiled, shines का प्रयोग हुआ है जो ऑब्जेक्ट के बिना ही अपना अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं. अतः ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं. नोट फर्स्ट, what और whom लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वो ऑब्जेक्ट होता है तथा वर्ब ट्रांजिटिव होता है. Some important facts of verb. Rule 1. कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स जैसे give, ask, offer, promise, tell, etc. दो ऑब्जेक्ट लेते हैं जिनमें एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. व्यक्ति सूचक शब्द को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है तथा वस्तु सूचक शब्द को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले होता है. अर्थात डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद होता है. जैसे सब्जेक्ट नंबर 1, शी, वर्ब गेव, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एन एप्पल. 2, सब्जेक्ट द टीचर, वर्ब टोल्ड, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अस, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अ स्टोरी. सब्जेक्ट 3, आई, वर्ब ऑफर्ड, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हिम, direct object some money. Subject 4, he, verb promised, indirect object us, direct object a holiday. Subject 5, she, verb asked, indirect object me, direct object its price. Subject 6, will you, verb make, indirect object me, direct object a cup of tea. Subject 7, can you, verb get,
indirect object me, direct object a dozen eggs. नोट, प्रपोजिशन टू और फॉर का प्रयोग कर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले तथा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखा जाता है. सब्जेक्ट नंबर 1 शी, वर्ब गेव, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एन एप्पल, प्रपोजिशन टू, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी. 2 सब्जेक्ट द टीचर, वर्ब टोल्ड, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अ स्टोरी, प्रपोजिशन टू, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अस. 3 सब्जेक्ट आई, verb offered, direct object some money, preposition to, indirect object him. Subject 4 he, verb promised, direct object a holiday, preposition to, indirect object us. 5 subject she, verb asked, direct object its price, preposition to, indirect object me. 6 subject will you, verb make, direct object a cup of tea, preposition for, indirect object me. Question mark. 7 subject can you, verb get, direct object a dozen eggs, preposition for, indirect object me. Question mark. Rule 1 completed. Rule 2 कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनका प्रयोग ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों ही वर्ब के फॉर्म में बिना किसी रूपांतरण विदाउट एनी चेंज ऑफ फॉर्म का होता है. जैसे ट्रांजिटिव नंबर 1 आई वॉक माई हॉर्स एवरी डे. इंट्रांजिटिव द हॉर्स वॉक्स. ट्रांजिटिव 2 द हॉर्स ड्रू द कार्ट. इंट्रांजिटिव शी ड्रू नियर मी. 3 ट्रांजिटिव द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन. Intransitive, the train stopped suddenly. 4 transitive, the peon rang the bell. Intransitive, the bell rang. 5 transitive, he moves the table. Intransitive, the earth moves. Note, verbs come, go, fall, die, sleep, lie, etc. का प्रयोग intransitive verbs के रूप में होता है. Rule 2 completed. रूल 3 जब कोई इंट्रांजिटिव वर्ब प्रेपोजिशन के साथ जुड़कर प्रयुक्त होता है वो ट्रांजिटिव बन जाता है. जैसे ही लाफ्ड एट मी, शी लुक्ड इनटू द मैटर. पेज 228. नो वन रिलाइज ऑन माई वर्ड. आई कैरीड आउट हिज ऑर्डर्स. वी टेक अबाउट द अफेयर. नोट, कभी कभी प्रेपोजिशन वर्ब के पहले प्रयुक्त रहता है. जैसे The Ganga river overflows its bank. Akbar overcame the enemy. He bravely withstood the attack. Rule 3 completed. Rule 4 कभी कभी intransitive verbs के बाद ऐसे ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है जो अर्थ में वर्ब के समान होता है. ऐसे ऑब्जेक्ट को कॉग्नेट ऑब्जेक्ट और कॉग्नेट एक्यूजेटिव कहा जाता है. कॉग्नेट ऑब्जेक्ट, an object similar in meaning to the verb is called a cognate object. जैसे he died a glorious death. He has fought a good fight. She dreamt a strange dream. She sang a sweet song. He lived a virtuous life. Rule 4 completed. Rule 5 कुछ ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं जो कभी कभी इंट्रांजिटिव वर्ब्स की तरह प्रयुक्त होते हैं. जैसे ट्रांजिटिव 1 शी ईट्स ब्रेड. इंट्रांजिटिव वी ईट टू लिव. 2 ट्रांजिटिव द बॉय ब्रोक द ग्लास. इंट्रांजिटिव द ग्लास ब्रोक. 3 ट्रांजिटिव ही ओपन्ड द डोर. इंट्रांजिटिव द डोर सून ओपन्ड. 4 ट्रांजिटिव ही बर्nt his fingers. Intransitive he burnt with rage. 5 transitive the wind shook the house. Intransitive the earth shook. Rule 5 completed. Rule 6 जब कोई नाउन किसी वर्ब, एडजेक्टिव तथा एडवर्ब को मॉडिफाई करता है तथा टाइम, प्लेस, डिस्टेंस, वेट, वैल्यू एटसेट्रा को डिनोट करता है तो वो एडवर्बियल ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल एक्यूजेटिव कहलाता है. ये एक्यूजेटिव और ऑब्जेक्टिव केस में होता है. जैसे ही वेंट होम. द मोबाइल सेट कॉस्ट 2000 रुपीज.
He held the post for 5 years. He can't wait a moment longer. She swam a mile. Rule 6 completed. 2. Verbs of incomplete predication. Rule 1. जब कोई intransitive verb complete sense यानी पूर्ण अर्थ देता है तो वो verb of complete predication कहलाता है. जैसे Number 1. The girl laughs. 2. The baby weeps. 3. Birds fly. 4. Boys sleep. इन वाक्यों में प्रयुक्त intransitive verbs laughs, weeps, fly, sleep पूर्ण अर्थ देता है, अतः ये verbs of complete predication हैं. Rule 1 completed. Rule 2. वे intransitive verbs जो किसी noun, adjective और some part of another verb के बिना complete sense नहीं देते हैं तो वे verbs of incomplete predication कहलाते हैं. Verbs of incomplete predication के रूप में सामान्यतः verb to be, seem, become, appear etc. का प्रयोग होता है. जैसे Number 1. The boy seems. 2. He became. 3. He appears. 4. The earth is. इन वाक्यों में प्रयुक्त intransitive verbs seems, became, appears, is से पूर्ण अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है. इसका तात्पर्य ये है कि प्रयुक्त verbs के बाद ऐसे word का प्रयोग करना होगा, अर्थात उपयुक्त noun, adjective, some part of another verb का प्रयोग करना होगा जिससे पूर्ण अर्थ निकल सके. ध्यान दें. Number 1. The boy seems tired. Tired adjective. 2. He became a doctor. Doctor noun. 3. He appears pleased. Pleased past participle part of another verb. 4. The earth is round. Round adjective. Complement. The word or phrase used to complete the sense is called the complement. Rule 2 completed. Rule 3. intransitive verbs के complement के रूप में noun, adjective, participle, preposition with object, infinitive तथा adverb का प्रयोग होता है. जैसे A cow is a domestic animal. Animal noun. His elephant has gone mad. Mad adjective. The child went on weeping. Weeping participle. That pen is of no use. Of no use. Of preposition. Use with objective. You have to come. Come infinitive. She has fallen asleep. Asleep adverb. Rule 3 completed. Rule 4. यदि ट्रांजिटिव वर्ब का अर्थ ऑब्जेक्ट के प्रयोग करने से स्पष्ट न हो तो ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग होता है और इस कॉम्प्लीमेंट को फैक्टिटिव कहा जाता है. जैसे Number 1. The loss filled us with grief. 2. He set the criminals free. इन वाक्यों में प्रयुक्त वर्ड filled with grief तथा set free में वर्बल आइडिया प्रेजेंट है. इन वाक्यों को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है जैसे Number 1. The loss grieved us. 2. He freed the criminals. Rule 4 completed. Rule 5. फैक्टिटिव वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन, एडजेक्टिव, पार्टिसिपल, प्रेपोजिशन विद ऑब्जेक्ट, इन्फिनेटिव तथा एडवर्ब का प्रयोग होता है. जैसे वी मेड हिम कैप्टन. कैप्टन नाउन. द जज सेट द रॉबर फ्री. फ्री एडजेक्टिव. आई फाउंड हर स्टिल स्लीपिंग. स्लीपिंग पार्टिसिपल. योर स्टोरी फिल्ड विद मी विद हॉरर. विद प्रेपोजिशन, हॉरर विद ऑब्जेक्ट. I liked my enemy to be punished. Punished infinitive. They found her asleep. Her object, asleep adverb. Note, first, जब intransitive verb के बाद complement का प्रयोग subject को रेफर करने के लिए होता है तो वो subjective complement कहलाता है. Second, जब transitive verb के बाद complement का प्रयोग object को रेफर करने के लिए होता है तो वो objective complement कहलाता है. Page 229. Important facts of verb. Rule 1. To be के बाद MV4 का प्रयोग होता है. जैसे He is trying to solve this problem. Is to be, trying, MV4. Rule 1 completed. Rule 2. Passive voice में to be के बाद MV3 का प्रयोग होता है. A letter was written by him. Was to be, written MV3. Rule 2 completed. Rule 3. हैज, हैव, हैड के साथ MV3 का प्रयोग होता है. जैसे I have done my work. Done MV3.
He has written a letter. Written MV3. She had finished her homework. Finished MV3. Rule 3 completed. Rule 4. Do, does, did के बाद MV1 का प्रयोग होता है, जैसे He does not write to her. Write MV1. I do not go there. Go MV1. He did not come here. Come MV1. Rule 4 completed. Rule 5. मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स के बाद MV1 का प्रयोग होता है, जैसे He can do this work. Can MAV. Do MV1. You can and will help me. Can MAV. Will MAV. Help MV1. MAV is model auxiliary verb. Rule 5 completed. Rule 6. किसी पर्टिकुलर वर्ब के बदले किसी अन्य वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, जैसे नंबर 1. She raised a problem. Correct. 2. She rose a problem. Incorrect. 3. Who invented the telescope? Right. 4. Who discovered the telescope? Wrong. इन एग्जाम्पल 1 में रेज्ड का प्रयोग हुआ है, जो सही है, क्योंकि रेज्ड का अर्थ खड़ा करना, उठाना, किसी मुद्दे को उठाना होता है। जबकि एग्जाम्पल 2 में रोज का प्रयोग हुआ है, जो गलत है, क्योंकि राइज का अर्थ जगना, उठाना होता है। एग्जाम्पल 3 में इन्वेंटेड का प्रयोग हुआ है, जो सही है, क्योंकि इन्वेंट का अर्थ आविष्कार करना होता है। जबकि एग्जाम्पल 4 में डिस्कवर्ड का प्रयोग हुआ है, जो गलत है, क्योंकि डिस्कवर का अर्थ खोज करना होता है। इन एग्जाम्पल से ये स्पष्ट होता है कि किसी खास वर्ब के लिए किसी अन्य वर्ब का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। मेन वर्ब तथा इसके विभिन्न रूपों से संबंधित प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, अतः पाठकों को मेन वर्ब के विभिन्न रूपों को कंठाग्र कर लेना चाहिए। ध्यान दें, नंबर 1 बेयर BEAR V1 जन्म देना, ढोना, सहना। वर्ब 2 बोर BORE। वर्ब 3 born BORNE / born BORN। bear, bore, born। 2 find पाना V1 V2 found V3 found। 3 found नींव डालना, बुनियाद डालना, founded V2 founded V3। 4 V1 hang लटकाना, V2 hung V3 hung। 5 hang फांसी देना, hanged hanged। 6 lie LIE लेटना, पड़े रहना, विश्राम करना, lay लेन LAIN लेन। 7 lay LAY क्रम में रखना, अंडा देना, laid LAID लेन LAIN। 8 lie LIE झूठ बोलना, धोखा देना, lied 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 LIED। 9 rise जगना, उठना, rose risen। 10 raise खड़ा करना, उठाना, किसी मुद्दे को उठाना, raised raised। रूल 6 completed। रूल 7 कुछ ऐसे मेन वर्ब्स हैं जिनके 2 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स होते हैं और दोनों के प्रयोग में अंतर होता है। इससे संबंधित प्रश्न भी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे नंबर 1 अ शिप हैज संक। संक V3 करेक्ट। नंबर 2 अ शिप हैज संकन इनकरेक्ट। 3 ही हैज ड्रंक मच। ड्रंक V3 करेक्ट। 4 ही हैज ड्रंकन मच इनकरेक्ट। 5 इट वॉज अ संकन शिप। संकन एडजेक्टिव करेक्ट। 6 इट वॉज अ संक शिप इनकरेक्ट। 7 he was a much drunken man। drunken adjective correct। 8 he was a much drunk man incorrect। plural form of MV past form past participle A B। V1 V2 V3 that is past participle A and B, these 3 columns have been given। plural form number 1 bind बांधना, bound V2 V3 bound past participle bounden used as adjectives। number 2 drink drank drunk drunken drunken used as adjectives। 3 get पाना got got gotten। 4
shrink, सिकुड़ना, shrank, shrunk, shrunken. 5. Sink, डूबना, sank, sunk, sunken. 6. Strike, मारना, struck, struck, striken. 7. Cleave, फाड़ना, cleave, तोड़ना, चीरना, चिपकना. Past form, cleft or clove. Used as third form of MV, cleft. Used as adjectives, cloven. V1 7. Engrave 8. Engrave, खोदना, नक्काशी करना. Engraved, engraved, engraven. 9. Melt, पिघलना, melted, melted, molten. 10. Seethe, SEETHE, उबालना, उत्तेजित होना. Seethed, seethed, sodden, SODDEN. 11. Shear, SHEAR, तलवार या कैंची से काटना, कतरना. Sheared, sheared, shorn, SHORN. नोट फर्स्ट, इस टेबल के V3 के सेक्शन A में दिए गए पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग MV3 या थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब के रूप में होता है. सेकंड, लेकिन इस टेबल के V3 के सेक्शन B में दिए गए पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है. पेज 230. प्रैक्टिस सेट. Question 1. Pick out the verbs in these sentences and say whether they are transitive or intransitive verbs. Number 1. Aditya broke the slate. Broke. Transitive verb. 2. He flies his kite. Flies. Transitive verb. 3. Aditi received a prize. Received. Transitive verb. 4. He met a little cottage girl. Answer. Met, intransitive verb. 5. His wife spoke loudly. Spoke, intransitive verb. 6. The boy killed a snake. Killed, transitive verb. 7. He ran away quickly. Ran away, intransitive verb. 8. The policeman arrested the robber. Arrested, transitive verb. 9. The children were playing. Were playing, intransitive verb. 10. I drink tea 3 times in a day. Drink, transitive verb. 11. Cocks crow in the morning. Crow, intransitive verb. 12. It is very hot today. Is, intransitive verb. 13. She lives on fruit. Lives, intransitive verb. 14. The Congress made Lal Bahadur Shastri Prime Minister. Made, transitive verb. 15. His servant fells the tree with an axe. Fells, transitive verb. 16. He saw her yesterday. Saw, transitive verb. 17. It has been raining all day. Has been raining, intransitive verb. 18. The sun shines brightly. Shines, intransitive verb. 19. The girl cut her finger with a knife. Cut, transitive verb. 20. The sun rises in the east. Rises, intransitive verb. 21. He wrote a letter to his father. Wrote, transitive verb. 22. The dog ran after an old beggar. Ran after, intransitive verb. 23. Your old watch does not keep good time. Does not keep, transitive verb. 24. That old woman took shelter under a tree. Took, transitive verb. 25. They could not spare time. Spare, transitive verb. 26. Call in a doctor. Call in, transitive verb. 27. Make a noise. Make, transitive verb. 28. She laughed loudly. Laughed, intransitive verb. 29. Time changes all things. Changes, transitive verb. 30. She looked down from her window. Looked down, intransitive verb. Question 1 completed. Question 2. Pick out the objects in these sentences and say whether they are direct or indirect objects. Number 1. The principal forgave him his faults.
him, indirect object. His faults, direct object. 2. He gave me an orange. Me, indirect object. An orange, direct object. 3. You gave her a 20 rupee note. Her, indirect object. A 20 rupee note, direct object. 4. My grandmother told me a story. Me, indirect object. A story, direct object. 5. Mr. Thakur taught them English. Them, indirect object. English, direct object. 6. He lent me 500 rupees. Me, indirect object. 500 rupees, direct object. 7. We gave him a prize. Him, indirect object. A prize, direct object. 8. The teacher asked him a question. Him, indirect object. A question, direct object. 9. She told her husband a secret. Her husband a secret, direct object. 10. I promised to give him a TV set. Him, indirect object. A TV set, direct object. 11. The guide shows us the way. Us, indirect object. The way, direct object. 12. Pandit Teja Babu taught me Sanskrit. Me, indirect object. Sanskrit, direct object. 13. Will you make a cup of coffee? A cup of coffee, direct object. 14. I taught the students a new lesson. The students, direct object. A new lesson, direct object. 15. Kindly give me a pen. Me, indirect object. A pen, direct object. 16. Show me your fingers. Me, indirect object. Your fingers, direct object. 17. He brought me a glass of water. Me, indirect object. A glass of water, direct object. 18. He brought me some books. Me, indirect object. Some books, direct object. 19. I gave her a necklace. Her, indirect object. A necklace, direct object. 20. Will you buy me some apples? Me, indirect object. Some apples, direct object. Question 2 completed. Question 3. Pick out the subjective and objective complements each of these sentences. Number 1. Honey tastes sweet. Answer. Sweet, subjective complement. 2. He became rich. Rich, subjective complement. 3. He will be an accountant. An accountant, subjective complement. 4. She appears cheerful. Cheerful, subjective complement. 5. The sky grew dark. Dark, subjective complement. 6. The Sarpanch found him guilty. Him guilty, objective complement. 7. We elected him our leader. Him our leader, objective complement. 8. Your grandfather has fallen ill. Ill, subjective complement. 9. They made him monitor. Him monitor, objective complement. 10. I found my son asleep. My son asleep, objective complement. 11. Do you consider the book useful? The book useful, objective complement. 12. I called him a liar. Him a liar, objective complement. 13. I like a dishonest man to be punished. A dishonest man, objective complement. 14. A thorn ran into his finger. His finger, subjective complement. 15. Babar overcame his enemy. His enemy, objective complement. 16. She wrote a letter to her father. A letter to her father, objective complement. 17. Mr. Thakur enjoy himself when he is sitting alone. Himself alone, subjective complement. 18. This gold appears to be genuine. To be genuine, subjective complement. 19. You must bring your book. Your book, objective complement. 20. He enjoys good health. Good health, objective complement. Question 3 completed. Question 4. Find out the error part of these sentences. Number 1. The cricketers did not came out victorious, yet they were not disappointed, rather satisfied because they had played well. केम की जगह कम का प्रयोग होगा क्योंकि डू डज डिड के बाद V1 का प्रयोग होता है न कि V2 का.
The cricketers did not come out victorious. Number 2. He complained to the police that his briefcase had been stolen and that was lifted without any money. आंसर, लिफ्टेड की जगह लेफ्ट का प्रयोग होगा. लिफ्ट का अर्थ उठाना तथा इसका पास्ट पार्टिसिपल और V3 लिफ्टेड होता है, जबकि लीव का अर्थ छोड़ना तथा इसका पास्ट पार्टिसिपल और V3 लेफ्ट होता है. यहां दिए गए सेंटेंस के अर्थ के लिए लेफ्ट उपयुक्त है. He complained to the police that his briefcase had been stolen and that was left without any money. 3. Can I lend your book for an hour, please? Answer. Lend की जगह borrow का प्रयोग होगा, क्योंकि borrow का प्रयोग taking something from someone के अर्थ में होता है, जबकि lend का प्रयोग giving something to someone के अर्थ में होता है. Can I borrow your book for an hour, please? 4. The manager called the clerk and said whether he was in the habit sleeping at home as well. Said की जगह asked का प्रयोग होगा, क्योंकि whether के पहले asked का प्रयोग होता है. The manager called the clerk and asked whether he was in the habit of sleeping at home as well. 5. The telescope was discovered by Galileo. Answer. डिस्कवर्ड की जगह इन्वेंटेड का प्रयोग होगा, क्योंकि इन्वेंट का अर्थ खोजना होता है. अतः गिवन सेंटेंस के अर्थ के अनुसार इन्वेंटेड उपयुक्त है. द टेलीस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाय गैलीलियो. 6. द बुक ऑन पॉलिटिकल साइंस ब्रॉट इन द मार्केट रिसेंटली इज रियली एन एसेट फॉर ऑल कॉलेज स्टूडेंट्स. आंसर. ब्रॉट की जगह इंट्रोड्यूस्ड का प्रयोग होगा, क्योंकि ब्रिंग का अर्थ लाना तथा इसका पास्ट फॉर्म ब्रॉट होता, जबकि इंट्रोड्यूस का अर्थ परिचय देना या कराना, प्रचार करना तथा इसका पास्ट फॉर्म इंट्रोड्यूस्ड होता है. इस सेंटेंस के अर्थ के लिए इंट्रोड्यूस्ड ही उपयुक्त है. द बुक ऑन पॉलिटिकल साइंस इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट रिसेंटली इज रियली एन एसेट फॉर ऑल कॉलेज स्टूडेंट्स. 7. While going through the report yesterday, I founded several factual mistakes. फाउंडेड की जगह फाउंड का प्रयोग होगा, क्योंकि फाइंड का अर्थ पाना तथा इसका पास्ट फॉर्म फाउंड होता है, जबकि फाउंड का अर्थ नींव डालना, बुनियाद डालना. इसका पास्ट फॉर्म फाउंडेड होता है. अतः गिवन सेंटेंस के अर्थ के लिए फाउंड ही उपयुक्त है. While going through the report yesterday, I found several factual mistakes. 8. The eminent speaker's speech was broadcasted over all the major radio stations. आंसर. ब्रॉडकास्टेड की जगह ब्रॉडकास्ट का प्रयोग होगा, क्योंकि ब्रॉडकास्ट का प्रेजेंट, पास्ट तथा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एक ही होता है, अर्थात ब्रॉडकास्टेड का प्रयोग नहीं होता है. सी ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी. द एमिनेंट स्पीकर्स स्पीच वॉज ब्रॉडकास्ट ओवर ऑल द मेजर रेडियो स्टेशंस. 9. The terrorist will certainly be hung because the charges brought upon him are very serious. हंग की जगह हैंग्ड का प्रयोग होगा, क्योंकि हैंग का अर्थ लटकाना तथा इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हंग होता है. हैंग का अर्थ फांसी देना तथा इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हैंग्ड होता है. गिवन सेंटेंस के अर्थ के लिए हैंग्ड ही उपयुक्त है. द टेररिस्ट विल सर्टेनली बी हैंग्ड बिकॉज द चार्जेस ब्रॉट अपॉन हिम आर वेरी सीरियस. 10. Hardly had he went out of the class when a mob of angry students attacked him. वेंट की जगह गॉन का प्रयोग होगा, क्योंकि हैड के बाद MV3 का प्रयोग होता है. Hardly had he gone out of the class when a mob of angry students attacked him. 11. The chief minister said that his party would not repeat the mistakes done by the previous government. Answer. डन की जगह मेड का प्रयोग होगा, क्योंकि मेक अ मिस्टेक का प्रयोग फ्रेज के रूप में होता है तथा इसका पैसिव फॉर्म अ मिस्टेक मेड होता है. द चीफ मिनिस्टर सेड दैट हिज पार्टी वुड नॉट रिपीट द मिस्टेक्स मेड बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट. ध्यान दें, एक्टिव नंबर 1 मेक अ मिस्टेक, पैसिव अ मिस्टेक मेड. एक्टिव 2 मेक अ नॉइज, पैसिव अ नॉइज मेड. एक्टिव 3 score a goal, passive, a goal scored. Active 4 commit a sin or crime, passive, a sin or crime committed. 12. Mr. Mehta is very drunk, so he cannot tell me even his father's name.
ड्रंक की जगह ड्रंकन का प्रयोग होगा क्योंकि ड्रिंक का दो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्रमशः ड्रंक तथा ड्रंकन होता है। ड्रंक का प्रयोग V3 फॉर्म के रूप में होता है तथा ड्रंकन का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में एडजेक्टिव के रूप में होता है। Mr. Mehta is very drunken, so he cannot tell me even his father's name. 13. If I knew that my friend had to visit the town today, I would have make his stay comfortable. आंसर, मेक की जगह मेड का प्रयोग होगा क्योंकि वुड हैव के बाद MV3 का प्रयोग होता है। If I knew that my friend had to visit the town today, he would have made his stay comfortable. 14. He laid unconscious for half an hour until he was seen by a passing motorist. लेड की जगह ले का प्रयोग होगा क्योंकि lie का अर्थ लेटना तथा इसका पास्ट फॉर्म ले होता है, जबकि ले का अर्थ क्रम में रखना, अंडा देना तथा इसका पास्ट फॉर्म लेड होता है। अतः गिवन सेंटेंस के अर्थ के लिए ले उपयुक्त है। He lay unconscious for half an hour until he was seen by a passing motorist. 15. You must not hold in high esteem those who are dangers to our society. Held की जगह hold का प्रयोग होगा क्योंकि मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स मस्ट के बाद V1 फॉर्म का प्रयोग होता है, न कि V2 V3 फॉर्म का। You must not hold in high esteem those who are dangers to our society. Page 231. In this page, answers have been given which have been read with the questions simultaneously. Page 232.